सुल्तानपुर से लोकसभा के भावी उम्मीदवार भीम निषाद ने बताया कि भाजपा देश की सम्मानित जनता को मुफ्त का राशन देकर बेवकूफ बना रही है। नौजवान परेशान है, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, केवल बुलडोजर से राजनीति हो रही है। जनता की मूल समस्या से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी सरकार इसकी दुहाई दे रही है। सपा नेता भीम निषाद ने कहा कि सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र आज भी विकास की राह देख रहा है। अखिलेश यादव को मछुआरों का हितैषी बताते हुए कहा कि केवल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही जो सर्व समाज का हित कर सकती है। लखनऊ से लेकर गांव गलियारों तक विकास की गंगा बहाने का काम किया। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र वासियों से अपील करते हुए कहा कि सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में हमारे समाज के बहुत से लोग हैं। भीम निषाद जी, सुल्तानपुर लोकसभा से आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में जिन पर समाजवादी पार्टी और भीम निषाद खास तौर से फोकस करके चलेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सारे वर्ग, सारे धर्म के लोग समाजवादी पार्टी के प्रति सबका स्नेह और प्यार है। चूँकि विकास रूपी अगर कोई गंगा बहाने का काम किया उत्तर प्रदेश में तो श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। जब से भाजपा सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। केवल हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर राजनीति करना इनका बेसिकली इनका चरित्र ही है। ये भटकाने का काम करते हैं, असली मुद्दा से भटकाने का काम करते हैं। पुरानी खिलाड़ी हैं। पिछड़ों, अति पिछड़ों और शोषितों का वोट लेना ये बहुत बड़ी जालसाजी लोग हैं। जैसे आपने पिछड़ों की बात करी तो भाजपा के साथ में डॉक्टर संजय निषाद हैं, उनको कैबिनेट मंत्री तक बनाया गया है। तो ऐसे में भीम निषाद किस तरीके से क्या एजेंडा रहेगा? डॉक्टर संजय जी हम लोगों के अग्रज हैं, लेकिन डॉक्टर संजय जी ने बहुत गलत डिसीजन लिया है। वो संगठन बना रहे थे, दल बना रहे थे और डॉक्टर साहब ब्राह्मणों और ठाकुरों को गाली देने का काम करते थे। और जबकि राजा राम सीताराम, ये कांग्रेस भाजपा, ये राजा राम सीताराम लोगों की पार्टी है। वो पानी पी के गाली दिया करते थे और आरक्षण के नाम पर संगठन को एकत्रित किए। क्योंकि मेरी बिरादरी अभी भी 80, 85, 90, 95 इलिटरेट है, मतलब कहने का तात्पर्य है पढ़ी लिखी नहीं है। क्योंकि हमारे लोग जाल और ताल से संबंध रखने की वजह से और राजनीति में रुचि नहीं ली तो शिक्षा से वंचित रहे। और जो अनपढ़ जाहिल बिरादरी होता है उसी को लोग बेवकूफ बनाते हैं, चतुर को कोई बना सकता। अच्छा, आप प्रदेश सचिव भी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी से, क्या जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको दी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दिया है कि प्रदेश में हर समाज के साथ साथ जो मछुआ समाज स्वजाति बंधु हैं इनको बताओ समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां और इनको सबको साथ जोड़िए। ये है विशेष। तो अगर आप जीत करके आते हैं तो मछुआ समाज के लिए क्या कुछ करेंगे? मछुआ समाज हमारा परिवार है, हम उसके परिवार के हैं। जितना हमसे बनेगा उतना हम करेंगे। जी भीम जी, शुरुआत कैसे हुई राजनीति में? आप कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले हैं? हम अम्बेडकर नगर आजमगढ़ के बॉर्डर के रहने वाले हैं। राजनीति में आने का तात्पर्य रहा, स्वर्गीय जमुना भाई गोरखपुर के बहुत अच्छे निषाद समाज के लीडर थे और सोच उनकी बहुत अच्छी थी। क्योंकि जैसे कहावत है कि धन तो बहुत लोगों के पास होता है लेकिन दिल कम लोगों के पास होता है। जमुना जी का दिल बहुत अच्छा था, उनकी सोच बहुत अच्छी थी। तो सारे गाँव इधर उधर देख रहे हैं, कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। बस समझ लीजिए कि आप चले जाएँ वो चुनाव लड़ने तो वहाँ लोग वही समझ लीजिए कि 1-1.5 लाख वोट पा जाएँ। अब ये नहीं कह सकते जमानत जब्त हो जाएगी, 1-1.5 लाख वोट मिलेगा, बाकी मिलने वाला नहीं। और वो लोग चातुर भी है, एक बार से दोबारा लड़ते भी नहीं। जानते हैं कि जनता जो आशा करके मतदान करती है और जब उसका उपेक्षा होता है तो खुद ही नकार देती है। तो आपके लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या मुख्य समस्याएं अभी देखने को आपको मिली? अब वहाँ हमको रोड चक्रोट, ये तो बेसिक समस्या है, पहली बात है, ये आवश्यक है। और बाकी वहाँ क्षेत्र में गुंडागर्दी भी, कुछ सामंतवादी लोग हैं कि जो गरीबों को सताने का भी काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम है कि जितने गरीब और शोषित है इन्हीं का जो हत्या हो रही है। थाने में जो काम 1000 में हो रहा था वो 10,000 में हो रहा है। जनता परेशान है, बिजली की बिल से परेशान है और योगी बाबा के जो छोड़े गए हैं साण, इससे परेशान है कि नहीं? इंसान बहुत परेशान है।